जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, इसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और प्ले लिस्ट के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि बिहार पुलिस के नाम से ही आपका जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से सारा सेट देख सकते हैं इसका। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका था बृहदर्थ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जैन साहित्य को समग्र रूप से, कह रहा है कि क्या कहा जाता था? तो जैन साहित्य को समग्र रूप से आपको बोला जाता आगम। क्या बोला जाता था? आगम बोला जाता था। आगे क्वेश्चन दे रहा है कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है आपको बजाने में निपुण था? तो ये आपको था नगाड़ा। मुगल सम्राट अकबर जो था आपको नगाड़ा बजाने में वह निपुण था। कह रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है चौथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो ये आपको नवाब पड़ता था बंगाल का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अखिल भारतीय करार किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 इसमें हुई थी, उसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष याद रखिएगा कि आपको सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैकाले की शिक्षा का नीति कब लागू हुआ था? तो ये आपको लागू हुआ था 1835 ईस्वी में। मैकाले की जो शिक्षा नीति था ये आपको 1835 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय कह रहा है कि किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? तो 1857 में याद रखिएगा कि ग्वालियर के सिंधिया जो राजवंश था अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया था। आगे कह रहा है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो शामिल इसमें नहीं हो जाएंगे भगवती चरण बोहरा नहीं शामिल थे, मास्टर अमीन चंद शामिल था, भाई मुकुल बाल मुकुंद भी शामिल था और अवध बिहारी भी शामिल था, लेकिन भगवती चरण बोहरा जो है आपको शामिल नहीं था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे जो कथन सही है उसको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक आपको सन्यास सेन था। ये आपका बिल्कुल राइट कह रहा है कि 1911 में जो हुआ था उसका चीनी क्रांति का नायक जो था सन्यास सेन था। सन्यास सेन 1905 ईस्वी में तुंगमेंग में हुई पार्टी का जो है गठन किया था। तो ये भी आपका सही है। और 1911 क्रांति के बाद जो है चीन में गणतंत्र शासन पद्धति भी शुरू हुई या उसकी स्थापना हुआ। तो ये भी आपका राइट है, यानी कि इनमें से हो जाएगा सभी। आगे देखिए कह रहा है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ये आपको हुआ था कहाँ से? इटली से। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो किस ग्रह को पूछ रहा है? तो यह आप याद रखिएगा शुक्र ग्रह। यूरोपवासी जो थे शुक्र ग्रह की पूजा जो है सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए। थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो इसमें याद रखिएगा एक तरफ दिया है जनजाति और दूसरी तरफ दिया है राज्य। तो गुदसी जनजाति, गुदिस जनजाति, गुदिस आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। गुदिस आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। और टोडा जनजाति ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में। खासी जनजाति पड़ता है आपको मेघालय में और नागा पड़ता है आपको मणिपुर में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती थी? तो ये आपको लौह अयस्क के लिए। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो ये आपको होता है रामगंगा और अलकनंदा। सबसे पश्चिम पूछेगा तो रामगंगा और पूर्वी पूछेगा तो महानंदा, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कह रहा है कि महिलाओं की संख्या कहलाता है। तो ये आपको बोला जाता है लिंगानुपात। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या, तो उसको बोला जाएगा लिंगानुपात। आगे कह रहा है कि एक अभ्यारण्य दिया है, फिर उसके बाद दिया है आपका राज्य। तो यहाँ पे देख लेते हैं। बंदीपुर कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको कर्नाटक में। मेलघाट कहाँ पड़ेगा? तो पड़ेगा आपको महाराष्ट्र में। बुक्सा पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में और पखुई बनेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। 18 नंबर कह रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं तो कुरुआ कहते हैं।
झारखंड में जो झूम कृषि होता है उसको कुरुआ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नहर परियोजना और उसको कह रहा है कि अवस्थित कहाँ है, तो उसमें कह रहा है कि आपका नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा, घाटप्रभा आपको कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना आपको गुजरात में, नीरा नहर आपको महाराष्ट्र में, जवाई आपको तमिलनाडु में नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे आपका ये गलत दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है आपको दामोदर एवं नगर हवेली जो है भारत में शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, तो 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से आपका अलग हुआ था, तो ये आपको हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, और आपको हो जाएगा अल्पसंख्यक का अधिकार, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो मीरा कुमार, लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष रही महिला मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद आपका 57। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान राज्य के किस विषय पर जो है कानून बनाने के लिए सक्षम है, यदि कह रहा है कि 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और 2 या 2 से अधिक विधानसभा का अनुमोदन करे, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसे अनुमोदन करे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और बी यहाँ पे दोनों सही दिया गया है। भारत के कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था, तो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 ईस्वी में। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे था, तो ये आपको था केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे, तो देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो ये आपको कहलाता है विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में कह रहा है मिलान के लिए, तो 30 के देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा खदान उत्पादन वृद्धि, ये आपको हरित क्रांति से था, दूध उत्पादन आपको श्वेत हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन आपको हो जाएगा नीली, और उर्वरक आपको हो जाएगा भूरी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे कह रहा है कि सही दिया गया है, 31 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर, और द्वितीय परियोजना आपको हो जाता है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, तो 1 और दोनों यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या है, ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 कथन यहाँ पे राइट दिया है। आगे कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति पूछ रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर आपको हो जाएगा रेखीय समिति का संबंध जो था अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था। आगे कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खाली स्थान पर आधारित होता है, तो ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। आवेग के बीमा पूछ रहा है, तो आवेग के बीमा हो जाएगा MLT-1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा घर्षण जो बल अधिकतम है, तो अधिकतम किसका होता है, तो ये आपको होता है सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है आपका अधिकतम होता है। अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किसका, किरचॉफ के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाता है आपका ओम मीटर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन अनुचुंबकीय वस्तु है, तो इसमें हो जाएगा आपको गंधक, गंधक जो होता है अचुंबकीय वस्तु होता है। कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आपका कार्य करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की जो है अधिक संभावनाएं होती है, तो ये हो जाएगा आपको दूरदृष्टि दोष। बिहार का पहला कह रहा है और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया है, बिहार का पहला है और देश का दूसरा है, या बना है आपको मुंगेर में। DNA द्विकिरणित संरचना उपस्थित बंध का प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपको हाइड्रोजन
बंध का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस अम्ल का प्रयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में होता है, तो ये आपको होता है फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए आपको दिया है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि 45 सांद्र HCl अम्ल हो जाएगा 0। नींबू का रस का पॉइंट होता है 2.2 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2.5 दिया है तो चल सकता है। NaOH हो जाएगा आपका 13 और शुद्ध जल आपका होता है 7। चलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है 46 नंबर का, रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्ति के लिए बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया है। बाएं से दाएं जाने पर तो परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाता है। ये तीनों A, B और D आपका सही है, C यहाँ पे गलत दिया है। कह रहा है कि झूठा सोना कहा जाता है, तो झूठा सोना आपको FeS2 को बोला जाता है। कह रहा है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा RDX का दूसरा नाम है, तो ये आपको हो जाता है साइक्लोनाइट RDX का। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है आपको एड्रेनल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी दालें संबंधित होती हैं, तो ये किस कुल की है, तो इसमें आप याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको लिग्यूमिनेसी कुल का है। जितना भी दाल है आपको लिग्यूमिनेसी कुल में आता है। पक्षी प्रायः एक ही क्या होता है, पक्षी में कह रहा है कि प्रायः एक ही होता है, तो अंडाशय आपका एक होता है। राइबोसोम का कि निर्मित होता है, तो राइबोसोम निर्मित होता है आपको RNA और प्रोटीन से। उपास्थि में कह रहा है कि पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, तो ये आपको पड़ता है कार्डिनिन। ठीक है। चलिए आलू में कह रहा है कि ब्लैक हार्ट कारक है किसका, तो ये आपको होता है बोरॉन की कमी से। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण कह रहा है कि स्तन से दूध आपका निकलता है, तो प्रोलैक्टिन के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस कोशिकाओं से कह रहा है कि इंसुलिन का रिसाव होता है, तो ये आपको होता है बीटा कोशिका से। इंसुलिन के बीटा कोशिका से आपका रिसाव होता है। चलिए ABO रुधिर वर्ग प्रणाली के आविष्कार कह रहा है कि किसने किया था, तो आपको लेड स्टीनर के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृमि के कारण जो हाथी पाँव आपका होता है, तो ये आपको होता है फाइलेरिया कृमि के कारण। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है यादव हो जाएगा पयांग। ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव जाति पर्यावरण सूचकांक मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो ये आपको कहलाएंगे 61 के एथ्रोजेनिक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1962 में कह रहा है कि प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन थे, तो लेखक आपको हो जाएंगे यहाँ पे रेचल कार्सन। अगला दिया है यहाँ पे असत्य पूछ रहा है और राज्य की राजधानी यहाँ पे दिया है, तो 63 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, और यहाँ पे 63 का तजाकिस्तान यहाँ पे गलत दिया है, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा एसागाबाद। असत्य पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा असत्य दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस आपको 26 जनवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, 64 के दिया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिया यहाँ पे 14 नवंबर को, ये यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि पुस्तक को कह रहा है कथन कौन सा गलत दिया है, पुस्तक और लेखक, तो इंटरनल इंडिया आपको इंदिरा गांधी, जयशंकर प्रसाद आपको हो जाएंगे कयामनी के, अनामिका हो जाएंगे आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ दिया है कागज देख कैनवास महादेवी वर्मा, ये यहाँ पे गलत दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको 1954 में। करा कि निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्य में जारवा जनजाति निवास करती हैं, तो ये आपको करते हैं अंडमान और निकोबार में। करा कि केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य आपका है, केली गोपाल, तो ये पड़ता है आपको असम का। CD-ROM का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका होता है कि कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे कह रहा है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं दिया गया है, तो ये आपको पड़ता है वत्स। 68 कह रहा है कि फिल्म अवार्ड 2023 का संबंध में कौन सा सुमेलित यहाँ पे
नहीं है। तो सुमेलित आपका नहीं हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कराई की प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वो किस शास्त्रीय नृत्य से आपका प्रसिद्ध थी? तो ये आपको मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कराई खाली स्थान कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो श्रीनगर से। अगला कराई कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था? तो ये आपको दिया था आम आदमी पार्टी है क्या, देखते हैं डी में, हाँ आम आदमी पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए 75 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी महिला सर्वेक्षण शुरू किया गया था? तो ये आपको किया गया है झारखंड में। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है तो लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आगे देखिए, यहाँ पे हिंदी का दिया है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है व्यवधान का। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा बाधा। कह रहा है यहाँ पे जिसका कोई आधार ना हो, तो ये होता है आपको निराधार। आगे कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो आपको होते हैं 11 स्वर। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो ये आपको होता है पराधीन होना। अत्याचार का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो ये आपको होता है अति प्लस अचार, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सही वर्तनी पूछ रहा है, शब्द का चयन करें, तो 93 को हो जाएगा प्रियदर्शी। यहाँ पे देखिए 100 का 94 का दिया है मैथ गणित इंग्लिश का सवाल, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लैम। 97 का देख लीजिए, 96 का को हो जाएगा डी नंबर। 97 का देख लीजिए यहाँ पे, 97 का हो जाएगा डी। 98 का आपको यहाँ पे हो जाएगा कैट, और 99 का आपको हो जाएगा यहाँ पे डॉग, और 100 को आपको हो जाएगा यहाँ कैट। तो ये रहा है आप लोग का बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 ज्ञानबिंद जीएस एकेडमी के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।